बेन टेनिसन का एक ऐसा विलन जो सिर्फ एक नहीं बल्कि कई रियलिटीज में बेन 10 का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है, जिसका मकसद सिर्फ दुनिया पे राज करना नहीं बल्कि हर एक टाइमलाइन को अपने कंट्रोल में लेना है। उसका नाम है इयॉन और आज हम इयॉन के ओरिजिन, उसके डार्क ट्रूथ्स और उस मिस्टीरियस थ्योरी को डिकोड करेंगे जिसमें कहा जाता है कि इयॉन खुद बेन टेनिसन ही है। एक थ्योरी जो कहती है कि इयॉन कोई और नहीं बल्कि खुद बेन टेनिसन ही है। ये थ्योरी पहली बार तब पॉपुलर हुई थी जब बेन 10 रेस अगेंस्ट टाइम में दिखाया गया कि इयॉन ने बेन की बॉडी को पोजेस करने की कोशिश की, बट तब सिर्फ इतना सोचा गया कि इयॉन बेन को वेपन बना रहा है। लेकिन जैसे जैसे मल्टीवर्स एक्सप्लोर हुआ, कई शॉकिंग हिंट्स सामने आए। सबसे पहला और स्ट्रॉन्ग हिंट है ओमनिट्रिक्स इयॉन का डीएनए स्कैन कर लेता है। ओमनिट्रिक्स सिर्फ उसी का डीएनए स्कैन करता है जिसका स्ट्रक्चर उसके डेटाबेस से मैच करता हो। तो अगर इयॉन का डीएनए स्कैन हो गया तो इसका मतलब उसका जेनेटिक ओरिजिन बेन के जैसा ही है। दूसरा हिंट है इयॉन ने कभी भी किसी और हीरो या टाइमलाइन को टारगेट नहीं किया, सिर्फ बेन टेनिसन ही क्यों? क्या ये ऑब्सेशन है या फिर उसके पीछे एक और वजह छुपी हुई है? शायद इयॉन अपने पास्ट सेल्फ को या तो डिस्ट्रॉय करना चाहता है या फिर उसे गाइड करके वो बनाना चाहता है जो इयॉन आज खुद बन चुका है। अब थर्ड हिंट हमें बेन 10 ओमनिवर्स के एक एपिसोड में देखने को मिलता है जहाँ इयॉन ने कई अल्टरनेट बेन्स को करप्ट करके एक इविल आर्मी बनाई हुई थी। उसका प्लान था प्राइम बेन को भी करप्ट करना। लेकिन सोचो, एक विलन जो सिर्फ बेन वर्जन्स को कंट्रोल करता है, क्या उसका एम ओमनिट्रिक्स चुराना है या अपने फ्यूचर को पूरा बनाना? ये थ्योरी कहती है कि हर बार इयॉन बेन से नहीं लड़ता, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। कहीं ना कहीं बेन के पास हर वो चीज है जो किसी इंसान को करप्ट कर सकती है। अनलिमिटेड पावर यानी कि ओमनिट्रिक, गैलेक्टिक रीच, मल्टीपल टाइमलाइन एक्सेस। अगर ये सारी पावर किसी भी मोमेंट में बेन की ईगो या एंगर को फ्यूल कर दे तो उसका एवोल्यूशन बन सकता है इयॉन। ऐसी टाइमलाइन जहां बेन सब कुछ जीत गया लेकिन खुद को ही हार गया। तो जब भी आप इयॉन को देखेंगे, हो सकता है आप किसी और एलियन या विलन को नहीं देख रहे हैं बल्कि आप खुद बेन टेनिसन के डार्केस्ट फ्यूचर वर्जन को देख रहे हो। इयॉन एक टाइम मैनिपुलेटिंग एलियन ओवरलॉर्ड है जो पहली बार हमें 2007 की लाइव एक्शन मूवी बेन 10 रेस अगेंस्ट द टाइम में दिखाई दिया था। लेकिन इयॉन का ओरिजिन एक दूसरे यूनिवर्स का है। इयॉन उस यूनिवर्स में बेन था और उसके पास भी ओमनिट्रिक्स था। अब इयॉन के ओमनिट्रिक्स में एक एलियन स्पीशीज थी जो कि क्रोनियन स्पीशीज थी जिसके पास टाइम ट्रेवलिंग की पावर थी। और इयॉन उस एक एलियन को ही अक्सर यूज किया करता था और ज्यादा यूज करने के कारण वो एलियन इयॉन पर हावी हो गया, ठीक वैसे ही जैसे गोस्ट फ्रीक बेन टेनिसन पर हावी हो गया था। और इयॉन का ओमनिट्रिक्स भी इसी कारण डिस्ट्रॉय हो गया। अब ओमनिट्रिक्स डिस्ट्रॉय होने के बाद इयॉन, जो कि अब क्रोनियन बन चुका था, उसने अपनी स्पीशीज को अपने यूनिवर्स में लाने का सोचा, क्योंकि क्रोनियन स्पीशीज के लोगों ने अपनी टाइम ट्रेवलिंग एबिलिटीज का इतना मिसयूज किया था जिससे कि उनका प्लेनेट तबाह हो गया और वो एक इंटर डिमेंशन में फंस गए। और उन्हें ही अपने यूनिवर्स में लाने के दौरान इयॉन ने अपनी अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन अपनी अर्थ डिस्ट्रॉय करने के बाद इयॉन को ये समझ आया कि उसे एक स्टेबल ओमनिट्रिक्स चाहिए और साथ ही साथ हैंड ऑफ आर्मगेडन चाहिए अपनी स्पीशीज को जिंदा करने के लिए। और तब इयॉन प्राइम बेन के यूनिवर्स में आता है। उसके ओमनिट्रिक्स और हैंड ऑफ आर्मगेडन की मदद से क्रोनियन स्पीशीज को जिंदा करने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें इयॉन नाकामयाब होता है। लेकिन आगे चलकर वो और भी कई बड़े बड़े कांड करता है। इयॉन का सबसे बड़ा वेपन है टाइम कंट्रोल। वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में फ्रीली ट्रेवल कर सकता है। उसके पास एनर्जी ब्लास्ट, डिमेंशनल रिफ्ट्स क्रिएट करने की एबिलिटी और टाइम फ्रीजिंग पावर्स भी है। लेकिन सबसे डेंजरस पावर है किसी भी बेन के वर्जन को करप्ट करने की, क्योंकि इयॉन को पता है बेन ही वो एक इंसान है जिसके पास ओमनिट्रिक्स है और अगर उसका कंट्रोल इयॉन को मिल जाए तो इयॉन पूरे मल्टीवर्स पर राज कर सकता है। अब तक हम समझ चुके हैं कि इयॉन सिर्फ एक टाइम ट्रेवलर नहीं बल्कि एक ऐसा बीइंग है जिसका ऑब्सेशन है बेन टेनिसन। लेकिन अब बात करते हैं इयॉन के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक प्लान की। एक ऐसा प्लान जिसमें सिर्फ एक रियलिटी नहीं बल्कि पूरा मल्टीवर्स दांव पे था। आप नोटिस करेंगे इयॉन हर बार बेन टेनिसन को ही टारगेट करता है, चाहे वो प्राइम टाइमलाइन हो या अल्टरनेट वर्जन्स। ऐसा क्यों? क्योंकि इयॉन जानता है ओमनिट्रिक्स एक ऐसी चीज है जो उसके प्लान में सबसे बड़ी रुकावट है। बेन के पास वो पोटेंशियल है जो किसी भी रियलिटी में उसके अगेंस्ट जा सकता है। इसलिए इयॉन हर वर्जन ऑफ बेन को या तो खत्म करना चाहता है या फिर उसे करप्ट करके अपनी आर्मी में शामिल करना चाहता है। बेन 10 के यूनिवर्स में मल्टीवर्स एक एस्टेब्लिश्ड रियलिटी है।
हर डिसीजन, हर अल्टरनेट आउटकम एक नया बेन को जन्म देता है। कहीं बेन एक हीरो है, कहीं वो एक मामूली बच्चा, कहीं वो एक डरपोक लड़का है और कहीं वो ऑलरेडी विलन बन चुका है। इयॉन ने इसी कॉन्सेप्ट का फायदा उठाया। उसने डिसाइड किया हर अल्टरनेट बेन को करप्ट करो और उनसे अपनी आर्मी बनाओ। बेन 10 ओमनीवर्स के एक एपिसोड में दिखाया गया है कि इयॉन ने मल्टीपल टाइमलाइंस में घुसकर अल्टरनेट बेन्स को इरेज या करप्ट कर दिया। हर बेन के पास एक अलग ओमनिट्रिक्स वेरिएशन होता है और हर वर्जन के पास यूनिक पावर सेट। इयॉन ने उनका डीएनए, उनकी पावर और उनकी आइडेंटिटी को हाईजैक करके बनाई इविल इयॉन की आर्मी। इयॉन का एंड गेम सिंपल था, सारे बेन्स को खत्म कर दो एक्सेप्ट एक, वो वर्जन जो उसके कंट्रोल में हो। और जब वो हो जाए तो मल्टीवर्स की टाइमलाइन कोलैप्स करके एक सिंगल इयॉन सेंट्रिक टाइमलाइन क्रिएट कर दो। एक ऐसी रियलिटी जहाँ सिर्फ एक ही वर्जन एग्जिस्ट करे और वहाँ इयॉन का राज हो। लेकिन हर विलन की कहानी में एक ट्विस्ट होता है और इयॉन के प्लान का सबसे बड़ा रोड ब्लॉक था प्राइम बेन टेनिसन। वो ही बेन जिसका ओमनिट्रिक्स सबसे एडवांस था, जिसका एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा था और जिसके पास था वो रिजॉल्व जो किसी और बेन के पास नहीं था, कभी भी इयॉन बनने ना देने का। इयॉन ने हर टाइमलाइन में बेन को हराया, लेकिन प्राइम टाइमलाइन में उसे वो मिला जो बाकी रियलिटी में उसने खुद से छीन लिया था, होप। इसीलिए आज भी इयॉन जिंदा है, लेकिन अकेला, अपनी हर जीत के बाद एक अल्टीमेट हार के साथ। वो आज भी जिंदा है। इयॉन्स एंड गेम। हर विलन का एक एंड गेम होता है, लेकिन इयॉन का गोल सिर्फ किसी एक प्लेनेट या डिमेंशन पर राज करना नहीं था, बल्कि पूरे मल्टीवर्स को एक सिंगल टाइमलाइन में कोलैप्स करना था। और इस मिशन के लिए उसने बनाया दी हैंड ऑफ आर्मेगेडन, एक ऐसा एंशिएंट टाइम वेपन जिसे एक्टिवेट करते ही इयॉन किसी भी टाइम स्ट्रीम को कंट्रोल कर सकता था। सोचो अगर टाइम इटसेल्फ किसी एक इंसान के कंट्रोल में हो तो वो क्या कर सकता है। वो अपने हर हार को जीत में बदल सकता है, हर टाइमलाइन में बेन को मार सकता है, ऐसे टाइमलाइन बना सकता है जहाँ सिर्फ इयॉन ही एग्जिस्ट करता हो और कोई उसे मारने या हराने वाला एग्जिस्ट ही ना करता हो। ये वेपन एक केओस मशीन है जिसका अल्टीमेट पर्पस है टाइम कन्वर्जेंस, जहां मल्टीवर्स की हर पॉसिबल वर्जन सिर्फ एक सिंगल डार्क वर्जन में ही मेल्ट हो जाए। बेन के लिए इसे रोकना सिर्फ एक फाइट नहीं थी, ये एक एग्जिस्टेंस वॉर थी जिसमें हार का मतलब था खुद का कभी भी जन्म ना होने देना। अब ये सवाल उठता है, क्या इयॉन जैसे टाइम कंट्रोलिंग विलेंस का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक कार्टून इमेजिनेशन है या इसके पीछे कोई लॉजिकल सेंस भी छुपा हुआ है? सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। रियल वर्ल्ड में भी टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। फेमस साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में प्रूव किया था कि टाइम एक कांस्टेंट नहीं है। स्पेस और टाइम दोनों एक फैब्रिक की तरह होते हैं जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रेवल करे तो टाइम उसके लिए स्लो हो जाता है और इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। यानी थ्योरेटिकली अगर एलियन स्पीशीज जिसे क्रोनियंस कहा जाता है जैसे इयॉन टाइम को बेंड करने वाली टेक्नोलॉजी तक पहुंच जाए तो वो वक्त के बीच फ्रीली मूव कर सकते हैं। क्रोनियन टेक्नोलॉजी टाइमलाइन इंटरफेरेंस। इयॉन एक क्रोनियन है और ये रेस ऑलरेडी 4D परसेप्शन में एग्जिस्ट करती है। मतलब जैसे हमें लेफ्ट राइट अप डाउन दिखता है वैसे ही उन्हें टाइम की डायरेक्शन भी दिखाई देती है। अगर उनके पास कोई ऐसा डिवाइस हो जो कि टाइम के फिक्स्ड पॉइंट को अनलॉक कर सकता है जैसे कि हैंड ऑफ आर्मेगेडन, तो वो किसी भी मेजर इवेंट को रीराइट कर सकते हैं। जैसे कि बेन 10 को ओमनिट्रिक्स ना मिलने देना, विलगेक्स को ओमनिट्रिक्स दे देना, इवन बेन का जन्म भी कैंसिल कर सकते हैं। एक और लॉजिकल पॉइंट है, इयॉन का डीएनए ओमनिट्रिक्स से स्कैन हो सकता है, यानी उसका जेनेटिक बेस बेन के जैसा ही है। ये इस बात को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है कि इयॉन बेन का फ्यूचर या अल्टरनेट करप्टेड वर्जन हो सकता है। और अगर ये सच है तो ये बताता है कि बेन में कभी ना कभी एक इयॉन बनने का पोटेंशियल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ओमनिट्रिक्स सिर्फ एक टूल है, लेकिन उसे कैसे यूज किया जाए ये उसके यूजर के माइंडसेट पर डिपेंड करता है। हर पॉसिबिलिटी एक रियलिटी है। रियल वर्ल्ड फिजिक्स में मल्टीवर्स थ्योरी कहती है कि हर डिसीजन, हर पॉसिबिलिटी एक अलग रियलिटी क्रिएट करता है। अगर एक रियलिटी में बेन एक हीरो है तो दूसरी रियलिटी में वो विलन भी हो सकता है। और अगर उस विलन ने टाइम के साइंस को समझ लिया तो हो सकता है वो इयॉन बन जाए। इयॉन सिर्फ एक विलन नहीं, वो हर रियलिटी में होने वाली पॉसिबिलिटी का वर्स्ट केस सिनेरियो है। तो जब हम बेन 10 की दुनिया को कार्टून कहकर इग्नोर करते हैं तब हम भूल जाते हैं कि इसके कैरेक्टर जैसे इयॉन एक्चुअली साइंटिफिक थ्योरी पर बेस्ड है। टाइम, डीएनए, मल्टीवर्स, पैराडॉक्सेस, ये सब कॉन्सेप्ट रियल हैं। और अगर ये कॉन्सेप्ट गलत माइंड के हाथ लग जाए तो जो बनेगा वो होगा इयॉन।